एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो स्वागत है आपका मेरे अपने यूट्यूब चैनल में। और यहाँ पे मॉर्निंग में पतिदेव जो है कान्हा जी के लिए वस्त्र, माला, मुकुट और सारा कुछ सामान लेके आए हुए थे। तो बस वही दिखा रही हूँ आप लोगों को। दोनों के लिए पीले पीले वस्त्र लाए हैं। तो यहाँ पे उनको मैंने स्नान करा के बढ़िया से मेकअप करके तैयार करके बिठा दिया है। पूजा वगैरह मेरी हो चुकी है। फिर एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो शाम का टाइम है, जन्माष्टमी का दिन है। तो आप लोगों को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और वहाँ पे सामने भैया का पैंट दिख रहा होगा, तो उसको इग्नोर कर दीजिएगा क्योंकि छत से उड़ के नीचे आ गया है। और बज गए हैं 5:15। तो आप लोगों को घड़ी दिखा देंगे थोड़ी देर में। और मेरा काम अभी स्टार्ट हो चुका है आज। तो सबसे पहले मुझे कपड़े फोल्ड करके रखना है, उसके बाद झाड़ू लगानी है। थोड़े से बर्तन हैं चाय वगैरह, तो उनको वॉश करना है। फिर करना है खाने की तैयारी शाम की जन्माष्टमी की। अभी भी फास्ट है, तो देखते हैं। आज बनाऊंगी छोले की सब्ज़ी, पुलाव, खीर और पूरी, इतना बनाऊंगी। और प्रसाद के लिए तो बनाएंगे ही, जो भी बनाएंगे। और भैया खा रहे हैं चने, क्योंकि उनको चने काफ़ी ज़्यादा पसंद है। हाँ, भैया नहीं है व्रत। तो आप लोग देख सकते हैं अभी सारे कपड़े रखे हुए हैं वहाँ पे, उनको फोल्ड करना है मुझे। सो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, फटाफट से कपड़े फोल्ड कर लेते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं। सो इसके बाद मैंने दूध चढ़ा दिया था गर्म होने के लिए, और इसमें चावल भी डाल दिए हैं भून करके, थोड़े से हल्के घी में सौटे करके। और यहाँ पे मैंने पुलाव के लिए चावल भिगो के रख दिए हैं, क्योंकि आध घंटा के लिए उनको रखना होता है। और यहाँ पे छोले की सब्ज़ी बन चुकी है, क्योंकि आज मैंने छोले की सब्ज़ी बनाई है। सारा खाना बिना प्याज लहसुन का बनाया जाएगा। सो यहाँ पे बस मैंने थोड़ी सी शक्कर भी डाल दी है। मेरी खीर ऑलमोस्ट हो गई थी, थोड़ा और मुझे इसको पकाना है, क्योंकि जब तक वो बहुत ही अच्छी दूध उसमें और चावल मिक्स नहीं हो जाएंगे तब तक मैं इसको पकाऊंगी। ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर दिए हैं मैंने। और बैकग्राउंड की आवाज़ को इग्नोर कर दीजिएगा। साथ के साथ मैं साफ़ करते जा रही हूँ। यहाँ पे पुलाव भी छोंक दिया है, और मेरे गुड़ के लड्डू भी बन चुके हैं। इसके बाद मिलती हूँ फिर आपको सीधा पूजा के टाइम पे। तो बस मैं हाथ मुँह धो के सारा कुछ करके आ गई हूँ यहाँ पे। तो पतिदेव पूजा करेंगे। पतिदेव नहा धो के आ गए हैं, क्योंकि वो दिन भर प्लॉट पे थे, काम देख रहे थे। तो पूरा मिट्टी मिट्टी हो गई थी, और फिर उन्होंने आके नहाया। इसके बाद मैंने यहाँ पे पूजा की तैयारी कर दी है। तो लाला को बिठा दूँगी। और उनके कपड़े थोड़े से परेशान कर रहे थे, नए कपड़े हैं ना, तो थोड़ा सा दिक्कत देते हैं, इसलिए मैं ठीक से पहना के। और यहाँ पे उनकी कान की बाली भी गुम गई थी, तो उसको मैं फिर बाद में ढूंढ के पहनाऊँगी। गोल्ड की पहनाई हुई है जो मैंने, तो वो गुम गई थी उनकी, बड़े वाली लाला की। और बस यहाँ पे इनको मैंने मुकुट पहना दिया है, उनकी बाँसुरी रख दी है, सारा कुछ कर दिया है यानी कि। और थाली लगा के रख दी है प्रसाद की। तो प्रसाद की थाली में क्या क्या रखा है वो मैं भी आप लोगों को बता दूँगी। और मैंने बस यहाँ पे उनकी गोल्ड की वो रख दी है बाली, क्योंकि वो गुम गई थी ना। तो मैंने कहा फिर जब उसके पीछे का मिल जाएगा तो फिर उनको पहना दूँगी। सो प्रसाद की थाली में मैंने केला, एप्पल, पंजीरी और छोटी छोटी पूड़ियाँ, जो कि अठवाई बोलते हैं, नारियल, और पंचामृत के लिए दही और नारियल, सारा कुछ रख दिया है जो जो प्रसाद के लिए चाहिए होता है। तो पहले पतिदेव ने सिंहासन सही थी, उनको बिठा लिया था। तो मैंने कहा नहीं, इस तरीके से नहीं बिठाना है, ऐसे बिठाना है। तो केले के पत्ते पर उनको बिठा दिया है, क्योंकि हम लोगों में केले के पत्ते को बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। और पूजा के लिए दिन में ही सारा सामान लेके आए थे, जैसे केले के पत्ते हो गए, दूबा हो गई, फूल हो गए, सारा कुछ हो गए, आम के पत्ते हो गए। तो बस यहाँ पे आम के पत्ते रख देंगे और इसके ऊपर कलश जला। और हमारे यहाँ घी की बाती ही बनाई जाती है, क्योंकि काफ़ी लोगों के यहाँ तेल का कलश जलाया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ घी की बाती और घी का वही रखा जाता है। तो पतिदेव बाती रख रहे थे, लेकिन वो छोटी थी, तो मैंने कहा बड़ी बना के रखनी पड़ेगी, क्योंकि घी उसमें ज़्यादा भरा जाएगा, काफ़ी टाइम के लिए भी हो जाएगा, तो इस कारण से। और आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा वो भी बताइएगा कमेंट करके। अगर अच्छा लगे तो नए हूँ और तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। यहाँ पे मैंने घी रख दिया है गरम करके, और बस यहाँ पे मैं पहले सारा कुछ कर दूँगी। जो कि मैंने हवन के लिए सामान रखा हुआ है उसमें मैं रख दूँगी थोड़ी शक्कर वगैरह, क्योंकि मैंने वैसे मिला के नहीं रखी हुई है।
और बस मैं मतलब सारा सामान रख दूँगी। पतिदेव को बता दिया है कि यहाँ पे ऐसे रखा है। बैठ तो मैं भी जाऊँगी, लेकिन पतिदेव ही पूजा करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ जेंट्स ही जो है ठाकुर जी का जन्म कराते हैं। और उनको जनेऊ भी पहना दिया है, क्योंकि वो कह रहे थे जनेऊ पहना दो, तो मैंने कहा ठीक है। थोड़ी सी हल्दी लगा के उनको जनेऊ चढ़ा दिया है। फूल वगैरह चढ़ा देंगे, सारा कुछ कर देंगे जो जो कुछ करना होता है। सो बस हमारे यहाँ इसी तरीके से पूजा होती है, इसलिए प्लीज़ कोई बैड कमेंट मत कीजिएगा कि आपने क्या किया क्या नहीं किया, क्योंकि जिसके घर में जैसी रीति रिवाज से पूजा होती है वैसी ही की जाती है। और सामने यहाँ पे एक पन्ना होता है, यानी कि जिसमें लाला की साड़ी वो बनी होती है, वो चिपकाया जाता है हमारे यहाँ। शहद, गंगा जल सारा कुछ रख लिया है मैंने, मतलब कि जितना पूजा के लिए ज़रूरी सामान होता है सो सारा कुछ रख लिया है। जैसे जैसे मुझे वो होता जाएगा मैं बताती जाऊंगी आप लोगों को, क्योंकि मैं रोज़ पूजा इस तरीके से करती नहीं हूँ विस्तार से, तो थोड़ी सी चीज़ें भूल जाती हैं कि क्या क्या मैंने रखा था। सो यहाँ पे मेरी जो है पूजा दिया भी जल गया है, टीका वगैरह कर देंगे। और लाला बहुत ही प्यारे लग रहे थे, बहुत ही सुंदर। मैंने आप लोगों को शुरू में दिखाया भी है कि कितने प्यारे लग रहे थे। सो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा, तो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और ये देखो सामने से इस तरीके से पन्ना चिपकाया जाता है, पन्ना ही बोलते हैं इसको हमारे यहाँ। बाकी मुझे नहीं पता कि आप लोगों के यहाँ क्या बोलते हैं, इसको चिपकाते भी हैं या नहीं चिपकाते हैं। थोड़ा सा वीडियो यहाँ पे ब्लर हो रहा था, क्योंकि धुआं हो गया था ना, हवन के लिए आग करी हुई थी इसीलिए। सो और आज मैंने बाहर से मिठाई कुछ भी नहीं मंगाई है, क्योंकि मेरा मन नहीं भूल रहा था, क्योंकि बाहर से पता नहीं होता है वो लोग किस तरीके से बनाते हैं। तो पूजा के लिए जो भी था मैंने घर पे ही बना लिया थोड़ा मोड़ा, क्योंकि जितना मुझे समझ में आया वो मैंने बना लिया था घर में। और खाने में तो बनाया ही है, खीर, पूरी, पुलाव, सब्जी सारा कुछ। और बिना प्याज लहसुन का बनाया हुआ था मैंने, क्योंकि भूख लगाया जाएगा। और खीरा रख दिया है, क्योंकि खीरा से ही लाला का जो है जन्म होता है। उनका कहते हैं कि नारा काटा जाता है, तो उसी से उनका जन्म होता है। बस इनको यहाँ पे बिठा दिया है, पूजा वगैरह कर दी, क्योंकि इनको तो दोपहर में ही मैंने, यानी दोपहर में क्या, मॉर्निंग में ही मैंने इनको नहला धुला के तैयार करके अच्छे से रेडी कर दिया था। और यहाँ पे प्रसाद चढ़ा दिया है, जो छोटी छोटी पूड़ियाँ बनाई थी वो भी। तो बस यहाँ पे नारा काट दिया गया, सॉरी वो डाल देंगे, पंचामृत डाल देंगे। तो पतिदेव ऐसा ले आए थे पैकेट, वैसे मेरे पास घर में था लेकिन वो ले आए थे, तो मैंने कहा ले आए हो तो पैकेट पर यहाँ यहाँ डाला फिरेगा, तो इसको इसी में डाल देते हैं। इसलिए दही में भी डाल दिया है, क्योंकि पंचामृत में 5 चीज़ें डलती हैं, तो सारा कुछ डाल देंगे जो जो सामान डलता है। अगर आप लोग कहेंगे कि क्या डाला जाता है तो फिर मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर दूँगी पंचामृत का अलग से वीडियो, लेकिन फ़िलहाल मैं नहीं करूँगी। और एक बात, हमारे यहाँ ककड़ी से नहीं, जो कि पड़ूरा होता है, उससे लाला का जन्म किया जाता है। लेकिन ककड़ी इसलिए रखी जाती है क्योंकि वो शुभ होती है। कहीं कहीं पे ककड़ी का भी होता है, सो ककड़ी भी काट के रख लेते हैं। तो यहाँ पे उनको स्नान करा दिया है, दूध से, दही से, पानी से, गंगा जल से, शहद से, घी से, शक्कर से। तो बस उनकी जो है सारी चीज़ें हो गई, हमारा पंचामृत भी बन के रेडी हो चुका है। और इसके बाद प्रसाद वगैरह लगाएंगे, तो मैंने सीधा डायरेक्ट बॉटल से ही डाल दिया। मेरा गंगा जल वो भी हो गया, ख़त्म भी हो गया, तो बस मुझे लेना है थोड़ी सी शक्कर। इसके बाद हो गया स्नान और जन्म हो गया। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। प्रसाद थाली का भी लग गया। बाय बाय।